आपका ऑर्डर मेरे पास है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए पहले, तब हम आ पाएंगे, आपका ऑर्डर दे पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। उसने QR कोड भी भेजा, मैंने QR कोड पे पेमेंट भी किया, लेकिन ऑर्डर लेकर आया नहीं। मैंने दोबारा कॉल किया तो वो डायरेक्ट बोलता है कि आपके साथ फ्रॉड किए हैं। जय हिंद। सोशल मीडिया का ज़माना है और लगातार जो साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं ना वो बढ़ती जा रही है। और हर एक क्षेत्र में साइबर क्राइम, चाहे आप एक तरफ से बोल सकते हैं हनी ट्रैप, फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, हर तरफ से साइबर क्राइम जुड़ता जा रहा है। उसके साथ ही साथ बैंक से पैसा खाली होते जा रहा है। हम लोग जहां एक तरफ आधुनिकता की तरफ पीछे भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा बैंक अकाउंट खाली होते जा रहा है। ऐसी ही एक घटना घटी है। लगातार हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी साइट से ऑनलाइन खरीदते हैं, मंगाते हैं, पैसा देते हैं, अपना सामान लेते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना घटी है जो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया हुआ चीज़ उसके बाद भी मतलब फ्रॉड हो जाता है। हमारे साथ राजा है, ये भाई के साथ ही फ्रॉड हुआ है। भाई कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताओ। एक्चुअली हुआ यही था कि जब मैंने ऑर्डर किया था तो ऑर्डर एक्चुअली हुआ ही था। फिर उधर से डिलीवरी के लिए कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो बोलता है कि देखिए आपका ऑर्डर मेरे पास है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए पहले, तब हम आ पाएंगे, आपका ऑर्डर दे पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। उसने QR कोड भी भेजा, मैंने QR कोड पे पेमेंट भी किया, लेकिन ऑर्डर लेकर आया नहीं। मैंने दोबारा कॉल किया तो वो डायरेक्ट बोलता है कि आपके साथ फ्रॉड किए हैं। डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोला फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है। मैं आपका ऑर्डर, मैं आपके साथ फ्रॉड किया हूँ, आपका पेमेंट अब नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, ऑर्डर भी नहीं आएगा, ऐसा बोल। कहाँ से ऑर्डर किए थे? ऑर्डर हुआ था फ्लिपकार्ट से। क्या ऑर्डर किए थे? ऑर्डर था कुछ सामान ही था, वो सामान मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए ऑर्डर ही था मेरा। और एक्चुअल में ऐसा भी हुआ है कि किसी भी तरह उसने अकाउंट को हैक करके वो अपने मन से जो, तो मतलब अपना मन से जो भी जितना सामान हुआ सारा का सारा ऑर्डर मार दिया था। फिर मैंने उसको कैंसिल किया। अच्छा, आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट से वो सारा कुछ ऑर्डर कर रहा था? जी, सारा ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो सच में देखा कि बहुत सारा ऑर्डर किया है ऑलरेडी। फिर मैं उसको सारे के सारे डिलीट किए, सारे कैंसिल किए ऑर्डर को। उसके बाद जो है जितना भी मतलब था सारा कैंसिल हो गया। उसके बाद जब मैं उसको दोबारा कॉल किया, मैं अपने खुद का पर्सनल नंबर से, तो भी वो मेरे साथ मतलब जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो फिर उसी तरह का मतलब उसी तरह से बोल रहा है जिस तरह से मतलब मेरी वाइफ को बोला था। ठीक है, वो बोला कि आपका ऑर्डर है, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, मैं आपका सामान लेके आ जाऊंगा। मैं बोला भाई मेरे पास तो ऑनलाइन है नहीं, आप कैश ले लो, मैं आपको कैश दे दूंगा, आओ मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो फिर उसने पूछा कि मतलब उसको ऐसा था कि जब वो पूछा कि मैंने पूछा कि कितना का ऑर्डर है, उसको ये भी नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने अपना झूठ मूठ का बोला कि मैंने 177 रुपये का ऑर्डर किया है, तो वो अभी तक आया नहीं है, वो मेरा अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। तो उसने बोला ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, मैं आपका सामान लेके आ जाऊंगा। तो मुझे तो पता ही था कि ये फ्रॉड है, इसलिए मैंने बोला ठीक है, जब आप नहीं आ पाएंगे बिना ऑनलाइन का, बिना पेमेंट के, तो आप कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद वो फ़ोन कट कर दिया। तो उसके बाद कहाँ कंप्लेंट उम्प्लेन कुछ किया थे कि नहीं? हाँ, मैंने कंप्लेन किया, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेन किया लगभग 7-8 तारीख को, 8-9 तारीख को किया था। उसके बाद आज मेल आया कि आपका जो कंप्लेन है वो एक्सेप्टेड हो गया है। और सुबह 11 बजे जो है मुझे निश्चिंता पुलिस स्टेशन से कॉल भी आता है। फिर मैंने एक्चुअली फ़ोन मेरे वाइफ उठाई थी, तो उसने फिर मुझे कॉल करके कहा कि ऐसा ऐसा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था बात करने के लिए। तो उसने मुझे नंबर भेजा, फिर मैं नंबर में कॉल किया तो वहाँ से बोला गया कि आप रात 8 बजे कॉल कीजिए। थाना से? थाना से। अच्छा, आप 8 तारीख को कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन आज जाके एक्सेप्ट होता है? आज एक्सेप्ट हुआ था, ऐसा मेल आया मेरे पास। अच्छा, आज मेल आया है? जी। मतलब सोचिए 8 तारीख को इन्होंने कंप्लेन किया था और आज 19 तारीख है। सोचिए इतना टाइम लग गया इनका कंप्लेन एक्सेप्ट होने में साइबर क्राइम में। तो सोचिए साइबर फ्रॉडों को कहाँ से पकड़ेगी पुलिस? आपको कंप्लेन एक्सेप्ट करने में 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन लगता है। तब तक जो साइबर फ्रॉड करेगा वो तो इंडिया छोड़ के विदेश चला जाएगा, बंगाल छोड़ के बिहार चला जाएगा। तो साइबर क्राइम के जो अधिकारी वो पकड़ेंगे कहाँ से? जब साइट बना है, वेबसाइट बना है, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, एट द मोमेंट एक्सेप्ट होना चाहिए। और ये साइबर क्राइम सिर्फ एक राज्य की घटना नहीं है, मतलब हमारे देश के हर एक राज्य में ये घटना घटी। हालांकि बीच में जामतारा काफ़ी वायरल हुआ था, वहाँ से हर एक तरह का ठगी का जो प्रकरण है ना वो चालू किया गया था, लेकिन जामतारा पे अभी लगाम कसा गया है झारखंड पुलिस के द्वारा। लेकिन ये ठगी का जो शिकार है ना, लोग लगातार होते ही जा रहे हैं और नए नए गंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी इन्होंने बताया फ्लिपकार्ट, अब सोचिए साधारण पब्लिक फ्लिपकार्ट से कपड़ा ऑर्डर करता है, जूता ऑर्डर करता है, सामान ऑर्डर करता है,
और उसके साथ स्कैम हो जाता है। अमेजोन जो है, अमेजोन ट्रस्टेड साइट है, लेकिन क्या पता जब फ्लिपकार्ट से हो सकता है, एट द प्रेजेंट अमेजोन पे भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो अनुरोध रहेगा आप सभी लोगों से कम किसी भी साइट से अगर ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो सतर्कतापूर्वक एवं सावधानीपूर्वक ऑर्डर कीजिए। और जब तक डिलीवरी आपके पास ना आए, आप खोल के चेक ना करें, तब तक पेमेंट मत कीजिए। नहीं तो आज भाई का भी साथ जो फ्रॉड हुआ, आपके साथ कितना का फ्रॉड हो गया था? लगभग 1705 रुपये का मेरा फ्रॉड हुआ है। 1705 रुपया। हाँ, क्या उम्मीद है मिलेगा? एक्चुअली इतने दिन हो गए थे, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि नहीं मतलब पैसा मिल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है ही नहीं कि मुझे पैसा मिलेगा। पुलिस पे कितना भरोसा? 8 तारीख को कंप्लेन किया था, आज जाके एक्सेप्ट हुआ है। पुलिस पे क्या भरोसा रहेगा? आप वही तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने कंप्लेन किए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज मेरे पास मेल आता है कि आपका कंप्लेन एक्सेप्टेड हुआ है। 8 तारीख को के ये रजिस्टर्ड किए थे, हालांकि वेबसाइट ऑनलाइन के हाँ, ऑनलाइन रजिस्टर किए थे। हाँ, साइबर फ्रॉड में एक तो सिस्टम है कि कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आप तुरंत साइबर क्राइम के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन रजिस्टर करेंगे आज और 12 दिन बाद जाके एक्सेप्ट होगा, तो आप अपराधी को कहाँ से पकड़िएगा? और जितने अपराधी घूम रहे हैं ना, ये ज़्यादा बाहर के नहीं है, बहुत सारे इसमें पश्चिम बंगाल के मिल जाएंगे, अगल बगल के मिल जाएंगे जो ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो अनुरोध रहेगा साइबर क्राइम के अधिकारियों से कि कम से कम इन जैसे लोगों पे ना शिकंजा कसने की जरूरत है, कि साधारण पब्लिक आए प्रतिदिन ठगी का शिकार हो जा रहा है। हर नए नए तरीके से ठगी किया जा रहा है, कभी हनी ट्रैप, तो कभी सेक्सटॉर्शन, कभी बैंक का नाम से, कभी आधार कार्ड के नाम से, कभी टिकट के नाम से, कभी टीवी खरीदने के नाम से। तरह तरह के जो हथगंडे ना अपनाए जा रहे हैं साइबर फ्रॉडों के द्वारा, और राजा भी शिकार हुए, ऐसे लगातार लोग शिकार होते जा रहे। कुछ दिन की पहले की खबर है, एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी के साथ करोड़ों का ठगी होगी। आप सोचिए हमारे देश में किस प्रकार से ठगी हो रहा है, और कानूनी व्यवस्था ठप पड़ती जा रही है कि हम कंप्लेन आज कर रहे हैं, रजिस्टर आज हो रहा है, और इसका जो रिसीविंग हो रहा है कि आपका कंप्लेन एक्सेप्टेड हो गया, वो 10 दिन बाद आ रहा है। तो ऐसे करके अगर हम लोग चलाएंगे तो भाई भरोसा तो कानून पर से उठ ही जाएगा, और मेरा पैसा गया है तो रिफंड आने का उम्मीद तो खैर रहेगा ही नहीं। तो भाई इससे क्या सबक मिलता है आपको? मुझसे सबक यही मिला है कि जब तक अगर हम लोग अभी आजकल मतलब जैसे कि ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन सभी अपना रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑर्डर अगर करते हैं तो जब तक आप अपने घर पे या फिर अपने हाथ में ऑर्डर या फिर जो भी डिलीवरी है वो अपने पास नहीं आ जाए, तब तक कोई पेमेंट नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट प्रीपेड करते हैं तो प्रीपेड में तो ऐसा कोई ये होता नहीं है, लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है कि फ्रॉडर लोग फ्रॉड कर दे। इसलिए जब तक आप पूरा सिक्योर से ऑर्डर नहीं करते, तब तक आप किसी भी तरह का पेमेंट ना करें। चलिए, मेरे वीडियो के माध्यम से लोगों से अनुरोध रहे कि ऐसे जो साइबर ठग लोग हैं ना, वो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, हमारे राज्य में बहुत घूम रहे हैं, हमारे जिला में बहुत घूम रहे हैं, हमारे अगल बगल भी घूम रहे होंगे। तो इन जैसे से सावधान होने की ज़रूरत। आप जितना सतर्क रहेंगे, जितना सावधानीपूर्वक काम करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया या किसी भी प्रकार से बैंक से काम हो गया, जितना सतर्कतापूर्वक करिएगा उतना ही बचिएगा। नहीं तो साइबर ठग के जो लोग हैं ना, वो नए नए दिन में नए नए प्रकरण अपनाते रहेंगे और आपको ठगी का शिकार बनाते रहेंगे। और हमारी पुलिस रजिस्टर केस करेंगे आज, और 10 दिन बाद जाके आपका एक्सेप्ट होगा, और तब पुलिस कार्रवाई चालू होगी। पता नहीं इनका 1700 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साइबर क्राइम का अधिकारी को पता है कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। लेकिन हाँ, लोगों से अनुरोध रहेगा कि साइबर ठगों से बचिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, और अनजाने लिंक पर क्लिक मत कीजिए। जय हिंद।